गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अपना एक प्रैक्टिकल करो, एक प्रयोग करो। थोड़ा यहाँ से शिरडी से दूर कहीं तो भी जाओ, एक आधे ऐसे रोड पे जाओ, सुनसान जगह, एकांत में शांत एक आधी जगह, और एक आधे पुलिया के ऊपर बैठे रहो। और पुलिया के बैठने बाद में मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा प्रयोग करके आओ, तो तुमको ही तुम्हारा एहसास हो जाएगा। जैसे समझ लो सामने से कोई एक काली टोपी वाला जा रहा है स्कूटर से, पूरा चित्त डाल करके उसके पूरा निरीक्षण करो। यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, पूरा निरीक्षण करो। उसके बाद में फिर एक पगड़ी वाला जा रहा है, उसका निरीक्षण करो। पूर्ण एकाग्रता से करो। उसके बाद में फिर एक स्कूटर वाला जा रहा है, उसका निरीक्षण करो। उसके बाद में फिर एक चश्मे वाला जा रहा है, उसका निरीक्षण करो। तुमने जैसे ही वो चश्मे वाले को देखा कि तुम्हारे मन में प्रतिक्रिया आई, जाके 2 झापड़ देना चाहिए उसको। अब बताओ, वो चश्मे वाले ने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा हुआ नहीं है। वो चश्मे वाला तुम्हारा कोई परिचित नहीं है, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुमको जानता पहचानता नहीं है, तुम उसको जानते पहचानते नहीं हो। तुम्हारा आपस में कोई परिचय नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर ये प्रतिक्रिया क्यों आई? ये प्रतिक्रिया इसलिए आई क्योंकि उसका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ था, उसकी आध्यात्मिक स्थिति खराब थी, उसका ओरा खराब था, उसका आभामंडल खराब था, और उसके खराब आभामंडल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, और आपकी स्थिति इनबैलेंस हो गई, असंतुलित हो गई। और आपका रिएक्शन ये मारा नहीं आपने जाके झापड़ उसको, लेकिन आपके मन में इच्छा तो हुई थी कि जाके एक झापड़ मारना चाहिए। और कल्पना करो अगर ऐसा ही आभामंडल चश्मे वाले जैसा आपका हो तो, और कई लोगों को इच्छा हो रही है तुमको झापड़ मारने की, जो नहीं मारते हो तो नहीं। कई जगह अगर कई लोग आपको नापसंद करते हैं, इसका अर्थ है आपका आभामंडल अच्छा नहीं है, आपका ओरा अच्छा नहीं है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। मारेंगे नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन आपका स्वागत भी नहीं करेंगे, आपका अच्छे से वेलकम भी नहीं करेंगे, आपका आना आपका बोलना उनको पसंद नहीं है। एकदम जो कुछ प्रतिक्रिया होती है वो सामने एकदम बता थोड़ी रहता सामना, लेकिन उसकी रिएक्शन उसके ऊपर होती ही है। जैसे मान लो एक आधी सहेली आपको मिलने के लिए आई, मिलने के बाद में वो चली गई, जाने के बाद में आपके सर में दर्द होने लग गया। अर्थ क्या है? फिर आप सोचोगे कल मैं बस से आ रही थी, हवा लग गई इसलिए सर दर्द हो रहा है। नहीं, उस स्त्री का आज्ञा चक्र खराब था, उसका आभामंडल खराब था, उसका ओरा खराब था। उसके सानिध्य में आने के बाद में आपके सर में दर्द होना चालू हो गया। देखो, दुनिया अगर तुमसे बुरा बर्ताव करती है उसके लिए जिम्मेदार भी तुम ही हो, और लोग तुमसे अच्छा बर्ताव करते हैं उसके लिए जिम्मेदार भी तुम ही हो। इसलिए अपने कर्मों के लिए दूसरों को जवाबदार मत ठहरो कि उसने कारण मेरा ऐसा, वो किसी ने किसी का कुछ नहीं किया।
तुम चलते फिरते आईने हो, तो चलते फिरते मिरर हो। तुम्हारे में सामने वाला चेहरा दिखता है, तुम्हारा अच्छा है तो अच्छा दिखता है, बुरा है तो बुरा दिखता है। इसलिए दूसरों के दोषों की तरफ चित्त मत डालो। तुम क्या करते हो मालूम है? रोज सवेरे झाड़ू लगा करके घर को एकदम साफ सुफ करते हो, एकदम स्वच्छ करते हो। लेकिन जेठानी ने 3 साल पहले क्या बोला था वो आज भी याद रखते हो। अब बताओ, ऐसा अगर करोगे तो कैसा आज्ञा चक्र अच्छा होगा। दूसरा, तुम्हारे यहां भगवान की तस्वीरें कम, दुश्मनों की तस्वीरें ज्यादा लगी रहती। एक दफे भगवान को अगरबत्ती दिखाना भूल जाओगे, दुश्मन को रोज याद करोगे, जय देव जय देव जय देव। ये सब तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं, तुम्हारे चित्त को दूषित कर रहे हैं। और दूसरा है ना, तुम्हारे दुश्मन को ने याद करने का है ना, तो तुम एखादे शादी में खूब सज धज के तैयार होकर के जाओ, जैसे वो दिख गई हो गए, काले पीले हरे नीले तुम होने लग गए, वो दिख गई। अरे मैंने तुम कठपुतली हो उसके हाथ की, वो दिखते बराबर तुम नाचने लग गई। सिर्फ वो दिख गई तो तुम हिलने लग गए। यानी तुमने तुम्हारे सारे सूत्र उसके हाथ में दे के रखे, उसको देखते बराबर तुम हिलने लग गई, काली पीली हरी नीली होने लग गई। ऐसी अगर कोई है तो तुम्हारे आज्ञा चक्र में बैठी हुई है। और दूसरा, ऐसे जितने बुरे व्यक्तियों को तुम तुम्हारे आज्ञा चक्र में रखोगे, जितनी बुरी घटनाओं को तुम तुम्हारे आज्ञा चक्र में रखोगे, तुम तुम्हारा ही नुकसान कर रहे हो, उसका कुछ बुरा होने वाला नहीं। दूसरा, तुम किसी का बुरा सोचो, उससे कुछ उसका बुरा होगा क्या? नहीं। तुम्हारा चित्त कलुषित होगा, तुम्हारा चित्त दूषित होगा, नुकसान तुम्हारा होगा, नुकसान उसका नहीं है। तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है तुमको कल्पना नहीं है। किसी से दुश्मनी करके तुमको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको तुमको बिल्कुल कल्पना नहीं। एक बार एक बहुत बड़े आश्रम में मैंने मेडिटेशन का शिविर लिया, 8 दिन का शिविर लिया। 8 दिन के शिविर के पश्चात उनके जो मठाधीश थे, वो मठाधीश के हार्ट में खूब पेन होने लग गया, खूब तकलीफ होने लग गई। और उनका खुद का हॉस्पिटल था, तो उन्होंने पूरा सब चेकअप कराया, ईसीजी फिसीजी जो करते हैं वो सब कर लिया। सब करने के बाद में भी कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, कारण पता नहीं लग रहा था क्या कारण है। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, बोले स्वामी हमने सब चेकअप कर लिया, आप जरा देखो ना इनको क्या तकलीफ है। उनके शिष्यों ने बुलाया, उनको मैंने पूछा कोई एखादा आदिवासी आया था क्या? काट डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, ऐसा धमकी देते थे उधर आदिवासी। करते नहीं थे, लेकिन उनका बोलने का भाषा ऐसे यही स्तर पे बोलते थे। ऐसा किसी ने धमकी दिया क्या? नहीं स्वामी जी, ऐसा कुछ नहीं। फिर हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु देखी क्या? हॉस्पिटल में दौरे पे गए होंगे, किसी की मृत्यु देखी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। तो फिर क्या कारण है? एकदम से तुम्हारे हृदय में दुखना क्यों प्रारंभ हुआ? खूब इधर उधर की खूब बातें करी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ नहीं, हमने आराम से चाय पी और उसके बाद में मैंने थोड़ा विषयांतर किया। विषयांतर करके उनको पूछा, आप यहाँ पे आने के पहले कौन से मठ में थे, कौन से स्थान पे थे? तो बोले मैं हैदराबाद के आश्रम में था। और हैदराबाद के आश्रम में था ना, वहाँ पे एक स्वरूपानंद जी थे, मेरी उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। अरे मैंने बोला ये कारण दिख रहा है बेटा, ये बैठा हुआ है बाबा जी इसके अंदर। तो मैंने वो स्वरूपानंद जी के ऊपर चित्त डाला, तो पता चला वो नागपुर में आए हुए थे, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे। फिर उनको बताया कि ऐसी स्थिति है,
तुम जिनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, जिनके ऊपर नाराज कर रहे हो, जो तुम्हारे आज्ञा में बैठे हैं, उनको हार्ट अटैक आया, वो एडमिट है नागपुर में। अब एक काम करो, यहाँ पे दोनों हाथ रखो और बार बार जाप करो, मैंने स्वरूपानंद को पूर्णतः क्षमा कर दिया है, मैंने स्वरूपानंद जी को पूर्णतः क्षमा कर दिया है, मैंने स्वरूपानंद जी को पूर्णतः क्षमा कर दिया है। कुछ नहीं, एकांत में शांत चित्त होकर बैठो और 10-15 मिनट तक ये जाप करो। 10-15 मिनट तक उन्होंने जाप किया। 10-15 मिनट बाद में उनके हार्ट का पेन खुद ही चला गया। कहने का अर्थ, दुश्मनी के कारण क्यों ना हो, इनके आज्ञा चक्र में स्वरूपानंद जी बैठे हुए थे, उनको हार्ट अटैक आया, इनको हार्ट अटैक आया। क्यों? क्योंकि इनके चित्त में वो बैठे हुए थे, चित्त से ये उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अगर तुम्हारे दुश्मन को हार्ट अटैक आया, तुमको आएगा, उसको कैंसर हुआ तुमको होगा, उसको टीबी हुआ तुमको होगा। इसलिए तुम किसी के साथ भी दुश्मनी पालो, जिससे दुश्मनी पालोगे उसके अंदर के गुण, उसके अंदर के तत्व तुम्हारे में आना चालू हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे चित्त में कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि उनके जाकर के पैर पड़ो, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, दुश्मन एक बिच्छू है, बिच्छू ने तुमको डंक मारा है, उसका जहर तुम्हारे शरीर में आया हुआ है। तुम जाके बिच्छू के पैर पड़ने जाओगे, फिर एक और डंक मारेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक मारना। उसके पैर पड़ने मत जाओ। जो जहर तुम्हारे शरीर में आया, सिर्फ उसको निकाल के फेंको, निकालोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। क्षमा करके उसको अपने चित्त से निकाल के फेंकने का। अब तुम कल्पना करो ना, 65 साल में मेरी दुश्मनी किसी से क्यों नहीं हुई? देखो, जैसे किसी से भी कुछ हो गया ना, मैं उससे माफ़ी मांग लेता था, माफ़ी मांग करके एकदम सकड़ी गली से उसके पास से निकल जाता था, बाद में उसके पास कभी आता ही नहीं था। तो झगड़ा होने का, दुश्मनी होने का प्रश्न ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों को अवॉइड करो ना। अब उन्हें देख लिया कि व्यक्ति ऐसा ऐसा है, ठीक है, छोड़ दो उसको। मेरे माँ का दूसरा फार्मूला था, वो माँ पड़ोसियों के साथ ज़्यादा संबंध रखती नहीं थी, सिर्फ दिवाली के दिन मिलेगी मिलेगी बस, बाकी कुछ नहीं कोई। लेकिन पड़ोसी ये नहीं बोलते थे कि ये लोग खराब हैं, कुछ नहीं, वो बोलते नहीं, वो लोग जरा कम आते जाते हैं। और माँ बोलती थी, खूब ज़्यादा आना जाना हुआ ना तो फिर कुछ ना कुछ झगड़े चालू होते हैं, तो पड़ोसी से झगड़े करके रहने वहीं है ना, तो उससे अच्छा कम संबंध बना के रखो ना। कम संबंध बनाए चलेगा, लेकिन खराब संबंध फिर मुश्किल है रहना। और ज्यादा संबंध हुए तो संबंध बिगड़ने का चांसेस रहता है, ज्यादा संबंध नहीं होता, ज्यादा बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं आता। दुआ सलाम दूर दूर से करो, बस बाकी हो गया। खूब किसी गले में गले मत डालो। तो हमारे आज्ञा चक्र में भूतकाल की जो जो घटनाएं बैठी रहती है, वो घटनाएं बैठी रहेगी, व्यक्ति बैठे रहेंगे। और याद रखना, शरीर को बुरी घटनाएं ज्यादा बैठेगी, अच्छी घटनाएं नहीं याद आती। अपने बचपन को याद करो ना, बचपन के अच्छे दिनों को याद करो। दूसरा, पहले ना हम कौन से विचार करते हैं, हमारी चंद्र नाड़ी में है कि सूर्य नाड़ी में, पहले अपना ऑब्जर्वेशन करो। अभी ये जो 45 दिन का अनुष्ठान आप कर रहे हो, तो 45 दिन एक डायरी लिखो। कोई भी, आज सवेरे से आपको जो विचार आया वो लिख डाला, जो विचार आया जो लिख डाला, जो विचार आया वो लिख डाला। और 45 दिन के बाद में उसी डायरी को खोल के देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा आपको भूतकाल के ज्यादा विचार आते हैं कि आपको भविष्यकाल के ज्यादा विचार आते हैं। तो आप देखोगे मैक्सिमम विचार भूतकाल के आते हैं, जो घटनाएं हो गई ना उसके आते हैं। और भूतकाल के विचार ज्यादा आते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका है पृथ्वी के साथ जुड़ो।
कुछ नहीं, जमीन के पास बैठ करके ध्यान करो, जमीन पे बैठ करके जमीन को प्रार्थना करो, हे पृथ्वी मां, मेरे भूतकाल के विचारों को, मेरे नकारात्मक विचारों को शोषित कर मुझे शुद्ध और पवित्र बनाने की कृपा करें। प्रेयर करो ना, और महसूस करो तुम पृथ्वी पे नहीं, अपनी मां के गोद में बैठे हुए हो। नहीं, मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? वो आदिवासी लोग ऐसे मानते हैं, वो पृथ्वी को पृथ्वी नहीं बोलते, वो बोलते हैं हमारी मां है। जिस प्रकार से किसी को भी परमात्मा मान लेना हमारे रिसीविंग की चरम सीमा है, हमारी गुण ग्राहकता की चरम सीमा है, हमारी ग्रहण करने की चरम सीमा है, हमारे दरवाजे खिड़कियां खोलने की चरम सीमा है। ठीक उसी प्रकार से किसी को मां मानना पवित्रता की चरम सीमा है। तुम पृथ्वी को मां मानो, तो आप देखोगे खूब आंतरिक संबंध आपका पृथ्वी के साथ जुड़ जाएगा, और ऑटोमेटिकली फिर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप प्रेयर कर रहे हैं, वो आपके कार्य में काम आएगी। आवश्यकता है परमात्मा ने हमको संतुलित करने के लिए, हमको बैलेंस करने के लिए जो व्यवस्था दी हुई है, जो स्थिति दी हुई है, उस स्थिति का लाभ हम हमारे जीवन काल में लें। कई बार जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो घटनाएं आपके समूचे जीवन को, सारे जीवन को एक दिशा देती है। आपका जीवन एक मिशन बन जाता है, और उस कार्य से आपको प्रेरणा मिलती है, और उस कार्य में आप आपके जीवन को पूर्णता लगा देते हैं। आप आपका सारा जीवन उसी कार्य में लगा देते हैं, उसी कार्य को करते रहते हैं, और जो कार्य करने से आपके आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, वो कार्य कभी कार्य लगता ही नहीं है। खूब आनंद आता है उस कार्य करने में। ऐसे ही एक कार्य की, ऐसे ही एक मिशन की बात अब मैं आगे करने जा रहा हूं। हिमालय में मैं अलग अलग उपासना पद्धति वाले लोगों के साथ रहा हूं, इसलिए मैं किसी विशेष उपासना पद्धति या विशेष धर्म की बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ दे रहा हूं, जो कुछ बता रहा हूं, ये सब में से ले रहा है। जैसे मधुमक्खी रहती है कि नहीं, सब फूलों का रस इकट्ठा कर करके अपना ये बनाती है, उसी प्रकार से ये कुछ सारा नॉलेज है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाहर से लिया हुआ है। कभी किसी से लिया है, कभी किसी से लिया है, कभी किस उपासना पद्धति से लिया है, कभी किस धर्म का लिया। तो मैं किस धर्म का बात करूं? मैं किसी धर्म विशेष की बात कर ही नहीं सकता। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो।
यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।